राजस्थान के वीरगढ़ जिले के बाहरी इलाके में स्थित सिंहराज महल कभी एक विशाल और गौरवशाली विरासत का प्रतीक था। इतिहास के पन्नों में इसकी गूंज थी, किंवदंतियाँ थी, लेकिन 1892 के बाद यह महल एकदम वीरान और उपेक्षित हो गया। राजा जय सिंह की रहस्यमयी मृत्यु और रानी गौरी देवी के लापता हो जाने के बाद महल को बंद कर दिया गया। वर्षों तक यह महल धूल, खामोशी और रहस्य की परतों में दबा रहा। कोई भी इस ओर आता नहीं था और जो भी आता वह चुपचाप लौट जाता। लोगों ने मान लिया था कि यह महल अपशगुनी है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि यह महल सिर्फ शापित नहीं बल्कि इतिहास की सबसे भयावह साजिश का गवाह था। साल 2025 में राजस्थान सरकार ने सिंहराज महल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। राजस्थान सरकार ने इसके ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ टीम नियुक्त की। इस टीम का नेतृत्व भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर चेतन वर्मा कर रहे थे। उनके साथ इतिहासकार श्रेया भटनागर, सुरक्षा प्रमुख अर्जुन राठौड़ और तकनीकी विशेषज्ञ वीर जाटव थे। इनका उद्देश्य था महल की सुरक्षा, ऐतिहासिक प्रामाणिकता की जांच और उसकी विरासत को संरक्षित करना। पहली ही बार जब चेतन की टीम ने महल में कदम रखा तो उन्हें अजीब सी खामोशी और एक अनकहा भय महसूस हुआ। महल के गलियारे समय की थमी हुई नब्ज जैसे प्रतीत हो रहे थे। महल का हर कमरा जैसे कुछ कहने को व्याकुल था, लेकिन सब कुछ मानो किसी अदृश्य बल से युक्त था। भूत जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन एक गहन रहस्य की अनुभूति हर दीवार पर झरोखे में समाई हुई थी। जांच के दौरान दीवारों पर हल्की खरोंचें, मिटाई गई चित्रकारी, टूटी मूर्तियां और ऐसे कमरे मिले जिनके दरवाजों पर वर्षों से ताले जड़े थे। श्रेया को महल की पश्चिमी दीवार पर एक नक्शे जैसी आकृति दिखाई दी। वह एक गुप्त सुरंग की ओर इशारा कर रही थी। यह सुरंग किसी भी रिकॉर्ड में नहीं थी, न किसी नक्शे में। चेतन को यह असामान्य लगा। उन्होंने दीवार की जांच की और पाया कि वह एक नकली दीवार थी जिसके पीछे कुछ छिपा हुआ था। टीम ने दीवार को हटाया तो एक गहरी और संकरी सुरंग सामने आई। सुरंग के भीतर अंधकार था और चेतन और उनकी टीम बिना डरे भीतर गई। सुरंग एक पुराने तहखाने में खुलती थी। वहाँ दीवारों पर राजा जय सिंह के जीवन से जुड़ी पेंटिंग्स रखी हुई थी, पर वे अधूरी थी। एक कोने में एक बक्सा था जिसमें प्राचीन दस्तावेज, कुछ सोने की मोहरें और एक खून से सना रुमाल रखा हुआ था। उस रुमाल पर लिखा था, झूठ की नींव पर खड़ा सिंहासन सत्य का सामना नहीं कर सकता। चेतन कांप उठा। दस्तावेजों की तारीख 1892 की थी, ठीक उसी वर्ष जब राजा की मृत्यु हुई थी। दस्तावेजों में राजा की हस्तलिपि थी जिसमें उन्होंने अपने मंत्रियों और कुछ सैनिक अधिकारियों पर संदेह जताया था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें किसी षड्यंत्र का आभास हो रहा है। वे अपने राज्य की जमीनें असली किसानों को लौटाना चाहते थे, लेकिन उनके इस फैसले से दरबार के कई जमींदार और अधिकारी नाखुश थे। अर्जुन ने महल के ऊपरी हिस्से में एक और गुप्त कमरा खोजा। वहाँ एक बक्सा था जिसमें राजा राय सिंह की व्यक्तिगत डायरी थी। डायरी में राजा ने स्पष्ट लिखा था, यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरी रानी गौरी इस राज्य की सच्चाई को संभाले। वह सत्य की वाहक है। परंतु सबसे बड़ा रहस्य यह था कि रानी गौरी देवी कहाँ गई थी। उनका कोई उल्लेख नहीं, कोई शव नहीं, कोई प्रमाण नहीं। श्रेया ने महल की पुरानी लाइब्रेरी में एक दुर्लभ पांडुलिपि खोज निकाली। उसमें लिखा था, 1892 में एक किसान परिवार जो राजवंश का मूल हकदार था, उसे राजा जय सिंह फिर से अधिकार देना चाहते थे। लेकिन यह बात मंत्री जगदीश राव, सेनापति वीरभान सिंह और अन्य जमींदारों को स्वीकार नहीं थी। उन्होंने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच डाला। राजा को धीरे धीरे विष दिया गया और उनकी मृत्यु को बीमारी की आड़ में छिपा दिया गया। जब रानी को सच्चाई का एहसास हुआ तो उन्होंने विरोध किया तो उन्हें बंद कर दिया गया। रानी की गुमशुदा होने का रहस्य तब सुलझा जब एक तहखाने में उनके आभूषण और हड्डियां मिली। वह आस्थाना पूरी तरह टूट चुका था,
लेकिन उसमें एक समय जीवित इंसान की चित्कारें गुंजा करती थी। महल अब केवल खंडहर नहीं था, वह इतिहास का खुला गांव था। चेतन और उनकी टीम ने इन प्रमाणों के आधार पर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी। मामला सार्वजनिक होते ही मीडिया और जनता में सनसनी फैल गई। लोग राजा जय सिंह और रानी गौरी देवी की बलिदान गाथा जानकर स्तब्ध रह गए। लेकिन एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब वीर ने महल के कैमरों में एक व्यक्ति को संदिग्ध रूप से तहखाने में जाते देखा। फुटेज को जूम करने पर उसका चेहरा साफ दिखा। वह कोई और नहीं बल्कि वर्तमान के संस्कृति मंत्री हरिहर चौधरी थे। जब उसकी पृष्ठभूमि की जांच हुई तो पता चला कि वह मंत्री जगदीश राव का वंशज था, जिसने 1892 में राजा की हत्या में अहम भूमिका निभाई थी। वह जानता था कि अगर दस्तावेज मिल गए तो उनके परिवार की कलंक की सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए वह सबूत नष्ट करने आया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरिहर चौधरी को गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा चला और पूरे देश ने देखा कि कैसे एक सदी पुराना सच न्याय के सिंहासन पर बैठा। सरकार ने निर्णय लिया कि जिस किसान परिवार को राजा जय सिंह जमीन लौटाना चाहते थे, उन्हें वह अधिकार सौंपा जाएगा। परिवार आज भी वीरगढ़ के पास गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया और जमीन सौंपी गई। महल को अब नया नाम दिया गया सत्य महल। वहाँ एक संग्रहालय बनाया गया जिसमें राजा जय सिंह और रानी गौरी देवी की स्मृति को अमर किया गया। उनकी डायरी, दस्तावेज, पांडुलिपियाँ और सुरंग के नक्शे अब वहाँ प्रदर्शन में रखे गए। इस संग्रहालय में को देखने देश विदेश से लोग आने लगे। भारत सरकार ने डॉक्टर चेतन वर्मा, श्रेया भटनागर, अर्जुन राठौर और वीर जाटव को पद्म सम्मान दिया। उनकी टीम ने न केवल इतिहास को उजागर किया बल्कि एक पूरे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। सत्यराज महल अब इतिहास के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक बन गया। उसकी दीवारें अब भी चुप थी, लेकिन अब उसकी खामोशी में सच्चाई की गर्जना थी। अब जब भी कोई उस महल के प्राचीन गलियारों में कदम रखता है तो उसकी आत्मा सच्चाई के उस अद्भुत युद्ध को महसूस करती है जो वर्षों बाद भी जिंदा है। राजमहल का रहस्य। एक शासक, एक रानी, एक साजिश और एक सत्य का ऐसा युद्ध जिसे झूठ न जीत सका।